लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। अतीक अहमद का उत्तर प्रदेश के आपराधिक पृष्ठभूमि से लेकर देश की राजनीतिक तक में बड़ा नाम था। उसके कई चेहरे थे। यूपी के विधानसभा में वो विधायक था, देश के राजधानी दिल्ली के लोकसभा के अंदर वो सांसद, और इलाहाबाद के चकिया इलाके में किसी के लिए वो रॉबिन हुड था तो किसी के लिए खूंखार माफिया। कहने वाले तो उसके बारे में ये भी कहते हैं कि अतीक के आतंक के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को आंख निकाले जाने का डर रहता था। आज अतीक भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके आतंक की कहानियां आज भी आबाद है, जो लोगों के दिलों में आज भी उसके नाम का खौफ पैदा कर देती है। तो आइए आज आपको अतीक के उसी खूंखार चेहरे की एक ऐसी कहानी सुनाता हूं कि जब उसने एक आदमी की चमड़ी उधेड़ कर बीच चौक पर फेंक दिया था। माफिया अतीक की मौत के साथ ही उसके खौफ के साम्राज्य का भी अंत हो गया है। उसके एक बेटे असद का तो उसके कारनामे के कारण ही एनकाउंटर हो गया। बड़े बेटे जेल में हैं, छोटे बेटे रिश्तेदार के पास, और अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन तो फरार ही चल रही है। अतीक का नाम उन माफियाओं के नाम में शुमार हो गया है जिसे राजनीति भी नहीं बचा पाई। पूरा परिवार उसका तितर बितर हो गया है आज की तारीख में। हालांकि जब अतीक जिंदा था तो लोग उसका नाम लेने से भी कतराते थे, लेकिन अब एक एक करके उनके तरफ से अतीक के आतंक की वो कहानी सुनने को मिलती है जिसकी कभी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई, जिससे ये भी मालूम पड़ता है कि अतीक लोगों के बीच अपना खौफ कायम रखने के लिए उस वक्त क्या कुछ नहीं करता होगा जो उसके खिलाफ एक एफआईआर भी नहीं होता था। तो आइए अब आपको सीधे इलाहाबाद के उस वक्त में ही ले चलता हूँ जब अतीक का बोलबाला जोरों पर था। तो 90 के दौर की बात है। चांद बाबा की हत्या के कुछ महीने बाद अतीक अहमद का नाम प्रयागराज में उस समय के इलाहाबाद में खौफ का पर्याय बन चुका था। वो इसलिए क्योंकि उन दिनों ना शौके इलाही चांद बाबा के नाम से ही पूरे इलाहाबाद में राज चलता था। लोग उसे बमबाज चांद बाबा के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो चलते फिरते बम बनाकर हमले को अंजाम दे दिया करते थे। अतीक किसी का चेला था। 10 साल तक वो उससे सब कुछ सीखता है कि कैसे एक बड़ा बाहुबली बने। बाद में एक दिन पावर की लड़ाई में अपने ही गुरु चांद बाबा को मौत के घाट उतार देता है, और इसके बाद वो इलाहाबाद का नया बमबाज बन गया। ये वो समय था जब अतीक अहमद बड़ा बाहुबली बनने की राह पर तेजी से चलने लगा था। लोगों की जमीनों पर उसके गैंग का अवैध कब्जा अब रोज की बात हो गई थी। इसी समय में एक आदमी ना जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर अतीक के बिल्कुल खिलाफ हो गया। उस अतीक के खिलाफ हो गया जिसे न नहीं सुनने का घमंड हो गया था। बाकी खिलाफ हुआ आदमी भी अतीक के आतंक से वाकिफ था, इसलिए वो अतीक के गैंग के सामने न झुकने की बात कहकर इलाहाबाद से गायब हो गया और मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया, या यूं कहें कि छुप गया। अब जिन पूर्व पुलिस सूत्रों के जरिए ये कहानी बाहर आई है ना, उनके मुताबिक अतीक ने अपने गुर्गों को उसके लिए इलाहाबाद से मुंबई भेज दिया। अब देखिए, शुरुआत के दिनों में जैसा बाहुबली था अतीक, उस हिसाब से तो वो मुंबई में भी अपने गुर्गों के हाथों उस आदमी को धमका कर पिटवा कर अपनी बात मनवा सकता था किसी भी हाल पर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने गुर्गों के जरिए उस आदमी को ना किसी तरह मुंबई से वापस इलाहाबाद के चकिया इलाके में बुला लिया, यानी अपने जुर्म के साम्राज्य में। क्यों, ये अभी आपको ना एकदम समझ आ जाएगा जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे। तो अतीक ने उस आदमी को मुंबई से इलाहाबाद में एक होटल में बुलाया और वहां उसे बुरी तरह पिटवाया। सामने वाला जो आदमी था ना, जो अब तक अतीक के खिलाफ था, वो पिटाई के दौरान रहम की भीख मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो। अब इस जगह पे कोई नॉर्मल इंसान होता ना तो उसकी जो हालत थी उस पर रहम खाकर उसे जाने देता है, लेकिन मैंने तो आपको आज कहानी के शुरू में ही बताया ना कि आज कहानी अतीक के सबसे खूंखार चेहरे में से एक की है। तो उसने कुछ खतरनाक ही किया होगा, लेकिन जो उसने किया उसे सुनकर ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अतीक ने अपने गुर्गों के जरिए उस आदमी के शरीर के एक हिस्से की खाल निकलवा दी, लेकिन उसकी जान नहीं जाने दी।
और अधमरी हालत में उसे एक चौराहे पर जाकर फेंक दिया। और ये बात तो हुई उसके खौफ की, लेकिन अब कहानी सुनिए उसके दबदबे की। अतीक उस आदमी के साथ ऐसा करने के बाद कहीं भागा नहीं, कहीं छुपा नहीं, बल्कि इतना सब होने के बाद वो आराम से वापस अपने घर पहुंचा। लैंडलाइन जहां रखा था उसके पास बैठकर वो फ़ोन उठाता है और धूमनगंज थाने में फ़ोन घुमाया। जैसे ही उधर से पुलिस वाले ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा, अतीक ने उस पुलिस वाले को गरियाते हुए कहा कि चौराहे पर डाला है उसको खाल निकलवा के, अभी जिंदा ही है, ले जा। अगर आज के तारीख में कोई ऐसा करे ना तो पुलिस उस फ़ोन करने वाले आदमी को घर से घसीट कर ले जाएगी। लेकिन तब अतीक का दबदबा ऐसा था कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे घटना को जहां देश के इतिहास में दुर्दांत अपराध में दर्ज होनी चाहिए थी, वहीं असल ज़िंदगी में इस मामले में कोई एफआईआर तक नहीं हुई, क्योंकि इसका कारण था कि कोई उसके खिलाफ यानी अतीक के खिलाफ बोलने की सोच भी नहीं सकता था। और यही वजह थी कि अतीक ने उसे मुंबई में नहीं बल्कि इलाहाबाद के चकिया इलाके में लाकर पीटा, ताकि उसके इलाके में उसका जो खौफ है वो और भी फैले और लोगों तक ये मैसेज जाए कि अतीक को ना कहने का हर्जाना क्या भुगतना पड़ता है। और ऐसा हुआ भी। इस घटना के बाद आज के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद समेत यूपी के तमाम जिलों में ना अतीक के खौफ का डंका बज गया। भले ही एफआईआर के पन्नों पर उसका नाम दर्ज नहीं हुआ, लेकिन लोगों तक उसके खौफ की कहानी पहुंच गई। अब इसके बाद तो ऐसा ये आलम हो गया कि लोग अतीक का नाम लेने भर से सिहर उठते थे। आलम यह था कि अतीक का खौफ न सिर्फ आम जनता पर ही नहीं, पुलिस अधिकारियों में भी छा गया। लेकिन आज जब अतीक नहीं है तो जुर्म की दबी कहानी बाहर निकल रही है। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इलाहाबाद और इस जगह से आते हैं तो आपको भी अगर कुछ पता है तो वो कहानी भी बताइए, वो कहानी भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। बाकी स्क्रीन पर आपको बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके व्हाट्सएप पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कहानियाँ भी भेज सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र की कोई कहानी है तो उसे भी मैं ज़रूर सुनाऊँगा। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.